और आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व नेता गोविंदाचार्य ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में गोविंदाचार्य का इंटरव्यू छपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए मोदी सरकार ने मुद्दों और मूल्यों को गुड बाय कह दिया। सरकार सत्ता के लिए है, न कि जनता के लिए। वसुंधरा समेत और गोविंदाचार्य ने यह भी कहा है अपने इंटरव्यू में कि मोदी को अपनी विश्वसनीयता पर लग रही चोट के बारे में सोचना चाहिए। जो लगातार आरोप लग रहे हैं, मोदी सरकार में मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। आरएसएस का भी सरकार से भरोसा घटा है। इस तरह की बातें कही हैं गोविंदाचार्य ने अपने इंटरव्यू में। द हिंदू को इंटरव्यू दिया है और ये कहा है, मोदी की ऐसी सरकार है जो सिर्फ सत्ता के लिए है, न कि जनता के लिए। ये ऐसी सरकार जिसने मुद्दों और मूल्यों को गुड बाय कर दिया है। आगे ये भी लिखा है, मोदी समझदार हैं, जानकार हैं। मोदी को अपनी विश्वसनीयता पर लग रही चोट के बारे में सोचना चाहिए। गोविंदाचार्य ने ये बातें कही हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन लोगों के बीच अपनी साख विश्वसनीयता की रक्षा होनी चाहिए। मोदी पार्टी में सबसे ऊपर हैं। उन्हें एक सरकार से ज्यादा अपनी विश्वसनीयता पर खरोंच के बारे में सोचना चाहिए। यानी राजस्थान सरकार का यहाँ पे जिक्र हुआ, एक सरकार से ज्यादा अपनी विश्वसनीयता पर खरोंच के बारे में सोचना चाहिए। यानी जो दाग लग रहा है लगातार मोदी सरकार के मंत्रियों पर, जो विश्वसनीयता पर बट्टा लगा है, उसके बारे में सोचना चाहिए और सफाई देनी चाहिए। एक तरह से गोविंदाचार्य ने हमला बोला और ये भी कहा कि भरोसा लोगों का घट रहा है। बीजेपी में संवाद, आपसी विश्वास की कमी है। बीजेपी में कार्यकारिणी सदस्यों, सांसदों, विधायकों को लगता यह है कि वरिष्ठ नेता उनको सुन नहीं रहे हैं। ये बात कही है गोविंदाचार्य ने। आगे ये भी इस इंटरव्यू में है, पहले साल में मोदी सरकार के काम के बाद आरएसएस का भी विश्वास सरकार के प्रति घटा है। आरएसएस का भी विश्वास सरकार के प्रति घटा है, ये गोविंदाचार्य ने कहा है। सीधे सीधे हमला किया है मोदी सरकार पर। एक साल पूरा होने के बाद लगातार मोदी सरकार के मंत्री कटघरे में हैं और आरोप लग रहे हैं। और इस तरह फिर गोविंदाचार्य ने अपने इंटरव्यू में इस तरह का बयान दिया और हमला बोला मोदी सरकार पर। विजय विद्रोही इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ, और ज्यादा इस पूरे मुद्दे पर आकलन के साथ। विजय, गोविंदाचार्य एक समय में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता समझे जाते थे, उनकी सुनी भी जाती थी, लेकिन अब पूर्व नेता हैं बीजेपी के, लेकिन सीधे सीधे हमला बोला है कि विश्वसनीयता सरकार की घट रही है इस तरह के विवादित मुद्दों के साथ। जी हाँ, गोविंदाचार्य ने पहली बार ऐसा नहीं कहा है। पिछले 10 दिन में एक दो जगह और भी इस तरह की वो बात कह चुके हैं। और कुल मिलाकर गोविंदाचार्य सारी चीजों को नैतिक मापदंड के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस नरेंद्र मोदी को देखने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने चुनाव से पहले राजनीति में शुचिता की बात की थी, नैतिकता की बात की थी। लेकिन गोविंदाचार्य को लगता है कि सत्ता में आने के बाद जब नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के मसलों को लेकर आई, तो गोविंदाचार्य को लगता है नरेंद्र मोदी सारी चीजों को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। राजनीतिक नफा नुकसान इन दोनों को हटाने से कितना होगा, उसमें नुकसान कितना है, फायदा कितना है, उस नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि नैतिकता की दृष्टि से और राजनीतिक शुचिता की दृष्टि से। और इसलिए गोविंदाचार्य को लगता है कि इससे नरेंद्र मोदी की जो खुद की विश्वसनीयता है, उनकी केंद्र सरकार की जो विश्वसनीयता है, वो कहीं ना कहीं जनता की नजर में कम हो रही है। और राज्य सरकारों का जो तरह से जो गलतियां हैं या खामियां हैं, उसको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अपने सर ढोने की कोशिश राजनीतिक चश्मे से, क्योंकि वो सारी चीजों को देख रहे हैं, उसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी, जो गोविंदाचार्य को लगता है कि उनकी नजर में ये ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं जो वो आपसी विश्वास, पार्टी में आपसी संवाद की कमी की बात इशारा कर रहे हैं, वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इस तरह की बात चलती है कि दो लोग पार्टी संभाल रहे हैं, या जो बड़े नेता छत्रप, स्थानीय छत्रप इतने बड़े हो गए हैं कि विधायक हों चाहे दूसरे लोग हों, उनका मिलने का जो जरिया है, मिलने का जो सिलसिला है, और वो कम होता जा रहा है। इस बहाने संवाद भी कम होता जा रहा है। ये पार्टी में ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारे लोग बात करते हैं, जिसको शायद गोविंदाचार्य, और इसी वजह से गोविंदाचार्य ने यह भी कहा है कि सरकार सत्ता की वजह से है, जनता के लिए नहीं है, और सीधा सीधा निशाना साधा है मोदी सरकार पर। यह भी कहा है कि आरएसएस का भी विश्वास घटा है। शुक्रिया आपका विजय, जानकारी देने के लिए।